पिछले एपिसोड में आपने देखा, स्कूल में बच्चों के टिफिन से लड्डू अचानक गायब होने लगे थे। आशु और चीकू को ये रहस्य समझ नहीं आ रहा था। तभी उनकी मुलाकात एक छोटे से अजीब लेकिन दोस्ताना रोबोट से हुई। धीरे धीरे वो छोटा रोबोट उनका दोस्त बन गया। लेकिन एक दिन जंगल में उस रोबोट ने कुछ ऐसा देख लिया जिसे देखकर वो हैरान रह गया। आशु और चीकू उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर चले गए और तभी अचानक उनके सामने एक डरावना और खतरनाक बड़ा रोबोट आ गया। लेकिन अचानक सायरन की आवाज़ सुनकर वह बड़ा रोबोट वापस चला गया। अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिए हमारा एपिसोड 9 गायब हुआ लड्डू। अब देखते हैं आगे की कहानी। सायरन की तेज आवाज़ पूरे इलाके में गूंजने लगती है। आशु और चीकू के सामने लैब के कॉरिडोर में एक बड़ा रोबोट खड़ा दिखाई देता है। अचानक लैब के अंदर तेज सायरन बजने लगता है। लाल इमरजेंसी लाइट्स पूरी लैब में चमकने लगती हैं। ये क्या हो रहा है? वार्निंग, डेंजर डिटेक्टेड। तभी कॉरिडोर से भारी कदमों की आवाज आने लगती है। चिकू, कोई हमारी तरफ आ रहा है। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। अंधेरे कॉरिडोर में एक बड़ा रोबोट दिखाई देता है। उसकी लाल आंखें अचानक चमकने लगती है। भैया, वो रोबोट हमारी तरफ आ रहा है। वार्निंग, डेंजर लेवल बढ़ रहा है। ये रोबोट हमारे कंट्रोल में नहीं है। भैया, वो रोबोट हमारी तरफ आ रहा है। चीकू, पीछे हटो। भैया, अब हम क्या करेंगे? तभी लैब की बड़ी स्क्रीन अचानक चालू हो जाती है और स्क्रीन पर एक रहस्यमयी साइंटिस्ट दिखाई देता है। आखिर तुम लोग यहाँ पहुंच ही गए। तुम कौन हो और हमें यहाँ क्यों बुलाया? मैं इस लैब का असली क्रिएटर हूं। यह रोबोट मेरी सबसे बड़ी खोज है, लेकिन मेरी खोज का क्रेडिट किसी और को दे दिया गया। अब ये रोबोट मेरी ताकत है। अगर ये सिस्टम बंद हो जाए तो रोबोट रुक सकता है। इतना आसान नहीं है। सावधान रहो, लगता है रोबोट फिर से हमारी तरफ आ रहा है। भैया, अब हम क्या करेंगे? डरो मत, हमें कंट्रोल सिस्टम तक पहुंचना होगा। अभी सब खत्म नहीं हुआ। अगर हम कंट्रोल सिस्टम तक पहुंच गए तो इस बड़े रोबोट को रोक सकते हैं। जल्दी भागो, कंट्रोल रूम बस आगे ही है। वो सामने कंट्रोल रूम है। अगर हम वहां पहुंच गए तो इस रोबोट को रोक सकते हैं। उधर लैब के अंधेरे कॉरिडोर में वो खतरनाक बड़ा रोबोट धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। भैया, जल्दी करो, हमें कंट्रोल रूम तक पहुंचना होगा। हाँ, बस वही हमारी आखिरी उम्मीद है। रोबोट उनके बहुत करीब पहुंच चुका था, लेकिन आशु के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आ चुका था। अगर छोटा रोबोट किसी तरह कंट्रोल रूम तक पहुंच जाए तो शायद इस बड़े रोबोट को रोका जा सकता था। काफी मुश्किलों के बाद आशु, चीकू और छोटा रोबोट आखिरकार कंट्रोल रूम तक पहुंच गए थे। अब बस एक ही काम बाकी था, सिस्टम बंद करना और उस खतरनाक रोबोट को रोकना। यही है वो सिस्टम जिससे उस रोबोट को रोका जा सकता है। सिस्टम स्कैन कर रहा हूं। सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है। सिस्टम में कई सिक्योरिटी लेयर्स हैं। इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। लेकिन तभी कंट्रोल रूम की बड़ी स्क्रीन अचानक चालू हो गई और उन सबके सामने साइंटिस्ट फिर से दिखाई देने लगा। तुम लोग कंट्रोल रूम तक पहुंच गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन तभी साइंटिस्ट ने कंट्रोल सिस्टम को तुरंत लॉक कर दिया। अब उस रोबोट को रोकना और भी मुश्किल हो गया था। लेकिन आशु हार मानने वालों में से नहीं था। वो कंट्रोल सिस्टम को ध्यान से देखने लगा। मैं सिस्टम का दूसरा रास्ता ढूंढ सकता हूं। और तभी सिस्टम के अंदर एक छुपा हुआ मेन्यू दिखाई दिया। यही मौका है, जल्दी। और अचानक उस खतरनाक रोबोट की चाल धीमी होने लगी। सिस्टम बंद होते ही रोबोट की ताकत कमजोर होने लगी। उसकी कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह गड़बड़ा चुका था
बस थोड़ा और, फिर ये रोबोट पूरी तरह रुक जाएगा। और अगले ही पल वो खतरनाक रोबोट जमीन पर गिर गया। हो गया, रोबोट अब बंद हो चुका है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम बच्चों ने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, जीत हमेशा अच्छाई की होती है। लेकिन अब साइंटिस्ट के भागने का रास्ता भी बंद हो चुका था। साइंटिस्ट, तुम गिरफ्तार हो। नहीं, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुम्हें मेरे लैब का रास्ता कैसे पता चला? तुमने ये कैसे किया? मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम की मदद से तुम्हारे लैब की लोकेशन पुलिस को भेज दी थी। तुम लोग समझते हो तुम जीत गए? तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। खतरनाक साइंटिस्ट का प्लान आखिरकार खत्म हो चुका था। मैंने कुछ गलत नहीं किया। चुप रहो और चलते रहो। तुम नहीं समझोगे। यह क्या बकवास है? दरवाजा बंद करो। और इस तरह उस खतरनाक साइंटिस्ट की कहानी यहीं खत्म हो गई। हमने सच में दुनिया को बचा लिया। याद रखो चिकू, बुराई कितनी भी ताकतवर हो, जीत हमेशा अच्छाई की होती है। चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं?